हेलो मेरे प्यारे बच्चों, राज सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का पढ़ेंगे टॉपिक, और हम नॉन स्टॉप आज हम लोग क्या करेंगे, नॉन स्टॉप हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 और बताऊंगा, ताकि आपको ऐसे 10 क्वेश्चन भी आप डेली पढ़ेंगे तो प्री बोर्ड और बोर्ड इन दोनों में आपके ट्रिग्नोमेट्री से अच्छे मार्क्स या फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और इन सब क्वेश्चन कैसे करना है, कितने तरीके हैं और कैसे हम सोच सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर के स्क्वायर का सम आपको क्या लाना है, सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर लेके आना है, आपको ये लेके आना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों को हम लोग लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं सेक का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस होता है तो इसको बोलेंगे 1/cos। ठीक है, और जब कुछ समझ में ना आए, ज़्यादा टीचर आपको ये सिखाएंगे कि आप सबको साइन कॉस में बदलिए। तो जब मैं आपको दोनों सिखाता हूँ, आप देखिएगा आपको क्या सही लग रहा है। पहला कि हम लोग सबको साइन कॉस में चेंज करने वाले हैं। तो साइन की वैल्यू होती है कॉस का उल्टा, तो सेक की वैल्यू होती है कॉस का उल्टा, तो सेक की वैल्यू को हम लोग 1/cos बोलेंगे। और हम जानते हैं कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे हम लोग 1/sin बोलेंगे। तो हम सेक को और कॉसेक को ये बोलने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे 1/cos थीटा। बट क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। नेक्स्ट कॉसेक जो होगा वो हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो कि नीचे वाला आपका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों का आपस में हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर यहाँ आ जाएगा इसके पास कॉस स्क्वायर के ऊपर, और जो कॉस स्क्वायर है वो आ जाएगा आपका राइट साइड में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये चला जाएगा उधर, तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फर्स्ट आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम होता है 1, तो यानी कि इसकी वैल्यू हम क्या बोल देंगे 1। और आप जानते होंगे नीचे आपका क्या बच गया, एक बच गया कॉस स्क्वायर, एक बच गया आपका साइन स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। ठीक, अब आप क्या करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करके ला सकते हो। कैसे, अगर हम 1 को देखें तो मैं 1 को 1 1 जा 1 मान सकता हूँ। तो एक मैंने कॉस के लिए मान लिया 1, एक मैंने मान लिया साइन स्क्वायर के लिए 1। और हम जानते हैं कि 1/cos किसकी वैल्यू है, सेक स्क्वायर की, और 1/sin किसकी वैल्यू है, कॉसेक की वैल्यू है। तो 1/cos को हम लोग बोलेंगे सेक थीटा, बट यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर बोल देंगे, इंटू में 1/sin की वैल्यू होती है कॉसेक, और ये यहाँ पे स्क्वायर में है तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर बोल देंगे। देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो था वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर का प्रोडक्ट हमारा जो था वो आ गया। देखिए तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। तो एक तरीका तो ये कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कोई और तरीका ऐसा जिसको हम लोग अप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाए? तो आप देखिएगा कि या तो मैं लेफ्ट को पूरा सॉल्व करके राइट ला दूँ, या राइट को सॉल्व करके लेफ्ट ला दूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और ये क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे। और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस होता है 1। ठीक है, तो अगर ये 10 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा, और यहाँ +1 था पहले से। तो सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 10 स्क्वायर थीटा +1। ये मैंने फॉर्मूला बता रखा है, आप मेरी वीडियो में जाकर सीख लीजिए इसको, फिर उसके बाद यहाँ कम बैक कीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में और आसानी लगे। पर तभी मैं बताते चलूँगा ताकि आपके लिए कोई ऐसा ना हो कि जो लोग वो देखे ना हो तो उनको ये ना आए, ये भी आएगा। अगर आप वो नहीं भी देखें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया कि फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। अब अगर मैं कॉट स्क्वायर को 1 के पास भेज दूंगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और यहाँ +1 था। तो यानी कि हम कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू होती है कॉट स्क्वायर +1, और सेक स्क्वायर की वैल्यू होती है 10 स्क्वायर +1। तो हम इन दोनों वैल्यू का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉस की जगह पे हम क्या रख देंगे, कॉसेक स्क्वायर की जगह पर रख देंगे हम लोग ये कॉट स्क्वायर +1, और जो आपको यहाँ दिख रहा होगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देंगे 10 स्क्वायर +1। तो ये क्या आ गया आपका, ये हो गया आपका 10 स्क्वायर। देखिए मैं सारा चीज़ यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि सोचने के बहुत तरीके हैं। 10 स्क्वायर +1 हो गया, और इसको हम बोलेंगे कॉट स्क्वायर +1। अब अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो ये 10 स्क्वायर और ये कॉट स्क्वायर जो है, इसको अगर हम लोग ऐसे ही रहने दें, और ये कॉट स्क्वायर को भी हम कॉट स्क्वायर रहने दें, और 1 1 कितना हो गया आपका, ये 2, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब एक काम करते हैं कि जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, ठीक है, जो आपके ये जो वैल्यू है, एक मिनट इसको मैं इरेज कर दूँ, इसी का यूज़ करना है। तो ये जो वैल्यू है हमारी राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड क्या दिया है, देखिए राइट हैंड साइड में दिया है क्या, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें इन्हीं को लिखना है। तो यहाँ हम लिख देंगे सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख देंगे, ये दिख रहा होगा आपको 10 स्क्वायर थीटा +1, और कॉसेक की वैल्यू क्या लिख देंगे,
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे, हम टेन स्क्वायर को भी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 से करेंगे और 1 को भी हम कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप ध्यान दे लोगे, देखिए मैंने टेन स्क्वायर को भी इंटू किया है और मैंने 1 को भी इंटू किया है। किससे किया है, कॉट स्क्वायर प्लस 1 से किया है, देखिए ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूट टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। तुम जानते हैं टेन और कॉट का इंटू क्या आता है 1, तो यानी कि ये दोनों इंटू में तो क्या आ जाएगा 1, और टेन स्क्वायर इंटू जब 1 होगा तो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर आ जाएगा। फिर 1 इंटू का कॉट से तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 1 आ जाएगा। और देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 1 और 1 कितना हो गया हमारा 2। देखिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों हमारे इक्वल आ गए, वेरी इजी। तो आप चाहे सेकंड मेथड से लगाइए, ये भी सही है, या जो मैंने यहाँ फर्स्ट बताया है इसको अप्लाई करिए, ये भी सही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंदी नहीं पर अच्छा क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, हम लोग को ये बात समझनी है कि चीज़ें इतनी हार्ड नहीं हैं, हम लोग को बस बेसिक फॉर्मूला लगाना है। पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद आप धीरे 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 जब समझेंगे तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, बस ये दिखने में हार्ड लगते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए, अब हम क्या करें, यहाँ पर हमको तो लाना ये है। तो क्या हम जानते हैं टेन की जो वैल्यू होती है वो साइन और कॉस का होता है रेशियो, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जितना बेसिक जानते हैं उतना लगाना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। साइन स्क्वायर को रहने दीजिए ऐसे ही, हम टेन स्क्वायर को बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर। अब यहाँ राइट साइड में था आपका साइन स्क्वायर, तो आप देख रहे होगे जैसे मैं 5/2 और यहाँ -5 लिखूँ तो यहाँ 5 को बोल सकता हूँ 5 × 1 और यहाँ 5 को बोल सकता हूँ 5 × 1। तो हम बोलेंगे ये 5 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1/2 और यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, तो यही टेक्निक यहाँ भी लगाना है। तो आप देखोगे कि हमारे पास साइन स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ बच जाएगा 1/cos थीटा और यहाँ बच जाएगा -1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर रहने दीजिए, आप 1/cos स्क्वायर को बोल सकते हैं किसका उल्टा है, ये सेक स्क्वायर का उल्टा है, और पीछे क्या ले जाएगा -1, ठीक है। हम जानते हैं ना 1/cos किसका वैल्यू है, ये है सेक थीटा की वैल्यू है, अगर स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ क्या कह देंगे, हाँ एग्जाम में बेटा आप लोग करोगे तो आप जो भी रूल लगा रहे हो उसको साइड बाय साइड आप बताते चलोगे, इससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और टीचर स्टेप मार्क आपका बढ़ जाता है, ठीक है। टीचर आपको स्टेप मार्क और बढ़ा के देगा, और ये मान लेगी कि जो बच्चा एग्जाम दे रहा है वो बच्चा पढ़ के आया है, ठीक है। तो आप साइड में, और कभी कभी जो आप रिविजन करोगे पेपर करने के बाद तो आपने क्या अप्लाई किया तो रिवाइज करने में भी आपको आसानी होती है। तो आप जो भी लगा रहे हैं फॉर्मूला उसके बगल में लिख दीजिएगा यूजिंग, कि आप क्या यूजिंग कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया, 1/cos स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का डिफरेंस क्या आता है 1, तो 1 को मैं राइट साइड लेफ्ट साइड भेज दूँ और 10 को मैं राइट साइड भेज दूँ तो 10 हो जाएगा पॉजिटिव में और 1 आके हो जाएगा यहाँ माइनस। तो इसका मतलब ये होगा सेक स्क्वायर -1 की वैल्यू क्या होती है 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे 10 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या था साइन स्क्वायर थीटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए, साइन स्क्वायर 10 स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर 10 स्क्वायर दोनों आ गए। तो हमारा ये हो गया प्रूफ। इसी को करने का एक तरीका और है, सेकंड मेथड। देखिए हम लोग खेलेंगे, जितना हम खेलेंगे सोचेंगे उटपटांग काम करेंगे, फॉर्मूले को इधर उधर लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। तो पहला तो मैंने क्या बोला, आप कुछ मत करो, 10 की वैल्यू को किस में कर दो, साइन बाई कॉस में कर दो। उसके बाद क्या होगा, दोनों में साइन स्क्वायर साइंस को कॉमन निकल जाएगा और अंतर बच जाएगा 1/cos स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा -1, और 1/cos स्क्वायर की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर, और ये दोनों का फॉर्मूला होता है हमारा क्या 10 स्क्वायर। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, मैंने बताया था 2 तरीका करने का, सॉरी मैं बताया नहीं। तो एक तरीका है कि इसके आगे अब ये कर लीजिए। एक क्या तरीका है कि साइन स्क्वायर बाहर रहेगा, मान लीजिए आपको सेक स्क्वायर -1 की वैल्यू याद नहीं है, बस आपने एक ही फॉर्मूला सीखा है, वो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, आपने ही सीखा है। तो क्या करेंगे आप 1/cos जो यहाँ दिया हुआ है स्क्वायर और यहाँ दिया -1, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/cos स्क्वायर -1 था तो इसका एलसीएम आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा -cos स्क्वायर थीटा और इधर आ जाएगा 1, ठीक है ना, क्योंकि 1/cos स्क्वायर दिया है, यहाँ -1 है तो उसके नीचे 1 मान लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा, तो ये ऊपर आके इधर इंटू हो जाएगा 1 से, तो ये क्या आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर अपॉन में क्या था cos। अब ये साइन स्क्वायर ऐसे रहेगा, और हम जानते हैं 1 - cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और 1 के पास अगर cos स्क्वायर जाएगा तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर की इक्वल होगा। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं साइन बाई कॉस की वैल्यू क्या होती है, साइन बाई कॉस की वैल्यू होती है tan थीटा, और दोनों स्क्वायर में है तो स्क्वायर। देखिए ऐसे भी आपका आंसर आ गया, तो आप ये लगा सकते हैं। अच्छा क्या कोई और तरीका है जिसको हम अप्लाई करें तो हमारा काम बन जाए, ठीक है। तो अगर हम राइट साइड में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और दिया क्या है, ये हमें दिया है tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और राइट साइड में दिया tan और साइन दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ नोटिस करें राइट साइड में tan स्क्वायर और साइन स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है।
तो अगर हम एक तरीका क्या था, मैंने यहाँ बताया कि आप 10 को ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, जरा सोचिए क्या कर सकते होंगे। तो हम लोग इसमें ये करेंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे रहने देंगे, हम इस बार राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर को क्या बोल देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बोल देंगे, ठीक है। और 10 को बोल देंगे क्या, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब क्या होगा, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये इंटू होगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, और ये यहाँ इंटू होगा तो नीचे कॉस कॉस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारा, टेन स्क्वायर। देखिए हमारा आंसर आ गया वही। तो हम लोग लेफ्ट को करके राइट ला दें या राइट को करके लेफ्ट ला दें, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कैसे करें, तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो अगर हम लेफ्ट हैंड को ना सॉल्व करें, अगर हम राइट हैंड को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो राइट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। मैं तो बस आपको अलग अलग नज़रिया सिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं राइट को लेफ्ट लाऊंगा, फिर मैं लेफ्ट को राइट लाऊंगा, आप देखिएगा कि आपको क्या बेटर लग रहा है, ठीक है, और किस तरीके से लाऊंगा देखती जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लगाने वाला हूँ क्या फॉर्मूला, मैं लगाने वाला हूँ सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का होता है स्क्वायर का डिफरेंस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो हम जानते हैं कि अगर मैं 10 को वहाँ भेज दूँ तो हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जाएगी 10 स्क्वायर प्लस 1, और अगर मैं कॉसेक को ना छेड़ूँ और मैं कॉट को ले जाऊँ 1 के पास, तो वो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हम ये लगाने वाले वैल्यू, ठीक है। क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, सेक स्क्वायर को क्या बोलेंगे 10 स्क्वायर और प्लस 1, और कॉसेक को क्या बोलेंगे कॉट स्क्वायर प्लस 1। तो ये हम दो वैल्यू रखने वाले हैं किसमें, यहाँ पर, और यहाँ बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो रहने दीजिएगा। तो सेक की वैल्यू हो गई 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कॉसेक की वैल्यू हो गई कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। आपके सामने देखो मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना रहे कि मैं क्या लगा रहा हूँ। फॉर्मूला याद हो जाएगा तो देखो बच्चों आराम से आएगा ये टॉपिक एकदम, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने सेक स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 10 स्क्वायर प्लस 1, और मैंने कॉसेक की वैल्यू पुट कर दी कॉट स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों को आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम 10 स्क्वायर को भी इंटू करेंगे किससे, कॉट स्क्वायर प्लस 1 से, और 1 को भी प्लस 1 को भी हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कॉट स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है। देखिए मैं इन दोनों से कर रहा हूँ। अब क्या होगा, 10 और कॉट का प्रोडक्ट आता है 1, ये होता है p बाई बी, ये होता है b बाई पी, ये कट के कितना आ गया 1, या ये होता है साइन बाई कॉस, वो होता है कॉस बाई साइन, साइन साइन कॉस करके तो भी आ गया 1। तो इस तरीके से साइन और 10 का वैल्यू क्या आता है 1, तो इन दोनों के स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आएगी, तो 10 स्क्वायर और कॉट स्क्वायर ये भी क्या आएगा 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब 10 कॉट से इंटू होगा तो 10 कॉट का इंटू होगा इधर, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1। फिर ये 1 से होगा तो यह आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, फिर 1 से होगा कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर 1 टाइम्स 1 1 आ गया। तो 10 कॉट आपका ऐसे आ गया इधर एज इट इज़, और 1 कितना हो गया आपका 2। तो देखिए हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड के इक्वल आ गया, हो गया ना प्रूफ। अच्छा इसी को करने का एक तरीका और है जो लोग बच्चे लोग ने सीखा होगा आर शर्मा आर सेगवाल से, ठीक है, ये उनके सर ने बताया होगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं इन सब को मैंने देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जब कुछ में ना है सबको आप साइन कॉस में कीजिएगा, ये दिया हुआ था, और हमको लाना क्या है, हमको लाना है सेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर लाना है इंटू में। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक क्या तरीका है कि इसको हम बोलेंगे टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसको बोलेंगे कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और 2 लिख के 2 1 जा, और 1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्या कि 1 टेन और कॉट का इंटू क्या आता है 1, इसलिए यहाँ पे इनविजिबल है क्योंकि टेन कॉट का इंटू क्या आता है 1। इसलिए क्या होगा, अगर टेन कॉट का इंटू 1 आता है तो यहाँ पे हम 2 के बगल में ऐसे लिखेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फिर से 1 हो जाएगा, 2 1 जा क्या आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा। और देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो उसको बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हम 10 को क्या बोलेंगे, क्या होगा इसको साइन बाई कॉस, और कॉट को बोलेंगे कॉस बाई साइन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या होगा यहाँ पर, ये साइन इससे इंटू जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉट कॉस वहाँ जाके इंटू जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस और साइन का इंटू, और ये हो गया होल स्क्वायर। और हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1,
और नीचे क्या आ गया, कॉस और साइन, और ये इसका होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम 2 बार लिखेंगे तो कॉस भी 2 बार आ जाएगा, साइन भी 2 बार आ जाएगा, तो दोनों क्या आ जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, ऊपर बोलेंगे 1 का स्क्वायर 1, नीचे कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, अगर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वो तो हमारा आया नहीं, वो तो सेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ लिख दीजिए, नहीं हो जाएगा, छोटे में कर देता हूँ। राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर, और इसको बोलेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर। और देखिए 1 बन जा 1, और ये आ गया आपका साइन स्क्वायर और ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर। तो चलिए इस तरीके से हमारा ये हो गया। अच्छा, कई लोग को लग रहा होगा कि एक तरीका और है, देखिए है, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग टेन स्क्वायर को बोल सकते हैं क्या, साइन बाई कॉस स्क्वायर में, कॉट को बोलेंगे कॉस बाई साइन बोलेंगे, और यहाँ पे 2 बोलेंगे। ठीक है। बट इस तरीके में क्या होगा, इस तरीके में बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये नहीं बताया आपको। ठीक है। मैं आपको वही तरीके बताऊंगा जिसको आप आराम से समझ पाएं। ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन भी प्री बोर्ड में आ चुका होगा, या देखिएगा कहीं कहीं किसी न किसी स्टेट में या बोर्ड में आया होगा क्वेश्चन जरूर, उनके प्री बोर्ड में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, 1 की वैल्यू 1 रहेगी, कॉट की वैल्यू को लिखेंगे हम लोग क्या, कॉस बाई साइन, और कॉसेक की वैल्यू बोलेंगे 1 बाई साइन, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, 1 ऐसी रहेगा, टेन की वैल्यू बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे ए यूज़ किया गया है तो मैं भी यहाँ ए यूज़ करूँगा, सॉरी, यहाँ एंगल हमारा ए है, तो साइन ए बाई कॉस ए, और इधर जाएगा 1 बाई कॉस ए, क्योंकि ये सेक का उल्टा है। तो मैंने सबको साइन कॉस में कर दिया, और साइन कॉस में करने में क्या फ़ायदा होता है कि इजी पड़ जाता है, क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1। तो मैंने पहला स्टेप कर लिया, क्योंकि एग्जाम में करना होगा तो हमको एक एक स्टेप करेंगे, तो जानते हैं हाफ मार्क्स करके आपके पूरे 5 मार्क्स बनते हैं। ठीक है। तो आप जैसे जैसे एक एक स्टेप बढ़ेंगे तो आपकी स्टेप मार्किंग बढ़ते जाएगा, तो आपको ये समझना होगा। और यहाँ साइड में आप क्या बताएंगे, यहाँ बताएंगे कि हम कॉट की वैल्यू हम कॉस बाई साइन बोल सकते हैं, टेन की वैल्यू साइन बाई, तो आपको ये सारा यहाँ पे बगल में बताना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब क्या होगा, इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे नीचे 1, यहाँ मान लेंगे नीचे 1। तो अब क्या होगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ तो 1 है, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका साइन ही आएगा, और इधर भी क्या आएगा, इधर एलसीएम सिर्फ कॉस ए ही आएगा। अब क्या होगा, साइन साइन यहाँ सेम है, तो जो उनका ऊपर आपको दिख रहा होगा न्यूमिनेटर, वो एज इट इज नोट कर लेंगे, ये आ जाएगा प्लस कॉस ए, ये आ जाएगा माइनस, बट जो यहाँ आपको दिख रहा है 1, यहाँ पे इंटू होगा आपका क्या, साइन ए, तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन ए। इज दैट क्लियर। अब 1 रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी कोई सेम आपका यहाँ दिख रहा होगा, इधर साइन है, साइन और 1 आपका ऐसे रहेगा, क्यों, क्योंकि इनका नीचे वाला सेम है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस साइन ए और ये प्लस 1 रहेगा, और हमारा यहाँ पे कॉस इंटू जाएगा, तो यह आ जाएगा कॉस ए। तो ये मैंने आपके सामने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करें, देखो इसके आगे मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं, एक लॉन्ग तरीका है, एक शॉर्ट तरीका है। ठीक है। तो आपको देखना है कि आपके लिए बेटर कौन सा है। तो मैं पहले बेसिक, एकदम बेसिक, हम लोग को कोई एडवांस मैथ नहीं आता है, मान लो हम लोग एकदम गधे, मान लो हम लोग को वही बस बेसिक आता है कि हाँ हर एक टर्म को हमें यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे साइन ए ब्रैकेट में, ये पूरा कौन सा, कॉस प्लस साइन प्लस 1, ये लिखेंगे। तो क्या होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे, इसका साइज थोड़ा कम कर दूँ, हाँ, यहाँ लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, हो गया। अब किसकी बारी, अब कॉस की बारी, तो कॉस को करेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ 3 टर्म है तो तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर यहाँ क्या आएगा आपका वही कॉस ए साइन ए प्लस 1, ये भी हो गया। लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, माइनस 1, तो उसको भी हम लोग यहाँ लिखेंगे, किससे करेंगे मल्टीप्लाई, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है। मैं दोनों करके दिखा दूंगा, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों, ये लॉन्ग वाला है, और अपॉन में ये दोनों आपस में नीचे इंटू होंगे, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। तो ये तो बहुत लंबा लग रहा होगा आपको, पर देखिए बेसिक बेसिक इंटू है, पर आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, लाना क्या है, सिर्फ 2, यानी इतनी बड़ी वैल्यू सॉल्व होकर आएगी सिर्फ 2। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते क्या आता है। तो साइन कॉस से इंटू हो जाएगा, तो क्या आएगा, साइन कॉस का प्रोडक्ट, साइन साइन इंटू होगा तो क्या आ जाएगा, साइन, अरे यार, हाँ, साइन स्क्वायर ए, और 1 से होगा तो क्या आ जाएगा, सेम साइन ए। अब ऐसे क्या होगा, कॉस की बारी, तो कॉस को हम इन तीनों से करेंगे मल्टीप्लाई स्टेप बाय स्टेप, तो कॉस कॉस हो गया, कॉस कॉस हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए, और कॉस और साइन, कॉस और साइन, कॉस ए साइन ए,
और 1 से होगा तो क्या आएगा कॉस ए। अब लास्ट में क्या होगा, ये -1 जब इंटू होगा, इन सबका साइन जो जो प्लस में है वो जाएंगे माइनस में। तो ये सारे के सारे आपको क्या दिख रहे हैं, ये सारे पॉजिटिव में है, ये सारे पॉजिटिव में है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी इनकी वैल्यू। तो मैं इनको ले लेता हूँ अलग कलर, हाँ चलिए इसको ब्लैक से लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस कॉस ए, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, आएगा नहीं, हाँ चलिए। तो इसको मैं बोल लेता हूँ माइनस कॉस ए माइनस साइन ए और -1। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस पूरी वैल्यू को इंटू किया 1 से, तो पूरा आया तो है पर क्या हो गया, साइन हो गया उल्टा। अब देखिए अपॉन में नीचे क्या था, अपॉन में नीचे हमारा था साइन और कॉस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए था। अब देखिए हम क्या क्या हमको दिख रहा है, अब यहीं पे आपको अपना ध्यान से करना सॉल्व कि आपको दिख क्या कह रहा है। तो देखिए मैं कलर से अलग करता हूँ, तो आप देखो साइन ए कट गया, एक प्लस में था माइनस में, ठीक है। सेम थिंग को सेम थिंग से माइनस करेंगे तो 0 आता है। कॉस कॉस कट गया, है ना। अब क्या बच गया, तो अब जो बच गया उसको लिख लो, या आप एक स्टेप और कर लीजिए, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 1, और क्या बच गया, और इसमें बच गया एक साइन कॉस का इंटू साइन कॉस का इंटू, ठीक है। और मैंने साइन और कॉस की वैल्यू क्या लिख दिया 1, और एक अलग से यहाँ पे क्या था आपका एक अलग से यहाँ पे -1 था, वो रहा ये -1। तो ये जो 1 आया ये मैंने यहाँ लिखा है, और ये जो 1 है वो मैंने यहाँ लिखा है -1। और हमारे पास क्या दिख रहा है, साइन ए कॉस ए दोनों सेम सेम है, तो हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, और डिवाइड में नीचे क्या रहेगा, डिवाइड में नीचे रहेगा साइन ए कॉस ए। अब ये 1 1 निपट गया, तो वैल्यू क्या आ गई 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। अब आपको समझ आ गया होगा कि आंसर हमारा आ गया, साइन साइन और ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 2। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी हमारा क्या था 2 था। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है, ठीक। अच्छा यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लाई किया, इसी को मैं फिर से एवा करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आप अगर नोटिस करेंगे साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1, और यहाँ था साइन ए प्लस कॉस ए -1। तो अगर आपको लॉन्ग नहीं करना था, आपको अगर शॉर्ट में मल्टीप्लाई करना था, तो आप नोटिस करोगे ये साइन ए कॉस ए दोनों पॉजिटिव में, तो इसको हम पूरे को मान लेंगे ए, ठीक है, और दूसरे को मान लेंगे 1 को मान लेंगे बी, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या लगता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम थे, और जो मैंने बी माना है, बी कौन है हमारा 1, तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर और बीच में माइनस, और यहाँ जाएगा आपका साइन ए कॉस ए। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो क्या होगा, आपको पता ही होगा फॉर्मूला क्या लगता है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन कॉस आ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो ये हो गया, अलग से क्या था हमारे यहाँ पे -1। तो आप जानते हो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ था -1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बच जाएगा हमारा नीचे 2 साइन ए कॉस ए, नीचे साइन ए कॉस ए, कॉस कॉस साइन कट जाएगा, आपका 2 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये तरीका भी है करने का, बस इसमें थोड़ा शॉर्ट में हो गया, इसमें थोड़ा लॉन्ग इंटू हुआ देखिए, पर तब भी आंसर आया। मैंने एक किया है, आपको लॉन्ग लग रहा होगा ये पूरा, पर ये हो गया है देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लगता है समझ में आ रहा है, तो देखिए ज्ञान को बांटिए। आपके कोई दोस्त जिनको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं आते हैं और बिगिनर है, तो उनको बोलिए कि इस वीडियो को ध्यान देखें। तो अपने जिन दोस्त को लगता है कि हाँ उनको ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत है, तो आप उनको मेरा ये लिंक शेयर कर दीजिए, या उनको आप बता दीजिए कि हाँ कि राज सर यूट्यूब पे आ गए हैं, तो उनसे पढ़िए, अच्छा होगा जो होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास 2 अलग अलग दिख रहे होंगे आपको, एक साइन प्लस कॉस सेक दिया, एक कॉस प्लस सेक दिया है। और अगर हम नोटिस करें साइन और कॉसेक का इंटू आपस में क्या आता है, साइन और कॉसेक का इंटू आता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों दिख रहा है, साइन का जो उल्टा है वो यहाँ लिखा दिख रहा है, और यहाँ कॉस का दिख लीजिए दिख रहा होगा, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो ठीक है, देखिए जो समझ में आ रहा है आप पहले वो लगाते जाइए, क्या होगा पता नहीं, आएगा नहीं आएगा वो छोड़ दीजिए। पहले क्या दिख रहा है आपको, हिंट क्या मिल रहा है, आपको हिंट मिल रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ ए और बी साइन कॉस है, यहाँ ए और बी कॉस और सेक है। तो क्या करेंगे हम लोग दोनों को तोड़ेंगे, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर यानी कॉसेक का स्क्वायर, और 2 इंटू साइन कॉस, ठीक है। अच्छा राइट साइड में क्या दिया है, राइट साइड में ये दिया है, तो कॉस का स्क्वायर सेक का स्क्वायर और 2 कॉस सेक।
अब आप बोलोगे सर हमको जो लाना है उसमें तो tan और cot आ रखा हुआ है, आप तो हम लोग कुछ और सिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए जो आएगा वो तो लास्ट में चेंज करके ला देंगे, या जहां तक इसको कर पाएंगे करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्या होगा देखिए, अब अगर आप नोटिस करो तो आपके सामने देखिए, आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा साइन कॉसेक, और यहाँ दिख रहा होगा कॉस कॉसेक कॉस और सेक, और इनकी वैल्यू क्या होती है 1। तो 2 1 कितना हो गया, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 2, और इनकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब बच गया यहाँ पे क्या, साइन स्क्वायर, यहाँ बच गया कॉसेक स्क्वायर, यहाँ बच गया आपका कॉस स्क्वायर, यहाँ बच गया आपका सेक स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इतना तो कर लिए। तो देखिए आपका 2 और 2 कितना हो गया ऐड करने पे, ये हो गया आपका 4। और अगर इसमें एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1। अब बच क्या गया, प्लस में बच गया यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 4 + 1 कितना हो गया 5। अभी भी हम अपने मंजिल से दूर हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में लाना क्या है 7 लाना है, और हम 5 तक पहुंच चुके हैं, यानी कि हमको 2 और चाहिए 7 करने के लिए। तो क्या tan और cot लाना है, तो क्या कॉसेक और सेक का tan cot से कोई संबंध है, तो वहाँ है। क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है cot स्क्वायर थीटा +1, और सेक स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू आप 1 रख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए। अगर याद करना है तो s मतलब सेकंड मतलब दूसरा, 3 मतलब 3 कह लो या थर्ड कह लो, 3 से t से 10, t से थर्ड 3, तो हम ऐसे जानते हैं कि 1 2 3, तो 2 पहले आता है 3 बाद में आता है, सेकंड पहले आता है थर्ड बाद में आता है। तो समझ लीजिएगा आप लोग, s वाला सेक स्क्वायर और t वाला थर्ड या 10 सेकंड माइनस थर्ड, तो याद रख लीजिएगा ये पहले आता है, ये थर्ड सेकंड के बाद में आता है, इसलिए ये पीछे होता है। कई बार लोग ना उल्टा याद कर लेते हैं, 10 और सेक लिख लेते हैं आगे, अगर ये लिखा है तो आप बोलेंगे -1, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए। और एक और चीज़, अगर आपको और याद करने का मन कर रहा है, इसको याद करना है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, अगर सेक निकालना होगा तो यहाँ tan स्क्वायर होगा, और अगर tan स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी तो यहाँ पे सेक स्क्वायर होगी, और इन दोनों के पीछे होगा 1, ठीक है। अब आपको समझना है प्लस या माइनस समझना है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, टी को हम बोल सकते हैं क्या कि टी हमारा प्लस है। टी को अगर लिखते लिखते ऐसे लिखें तो आपको दिक्कत लग नहीं रही कि टी प्लस है, ठीक है। तो ऐसे याद करिए कि टी हमारा क्या है, प्लस है, और प्लस का उल्टा क्या होता है वहाँ जाने पे माइनस, और अगर टी यहीं पे ही है 1 के पास तो प्लस ही रहेगा। तो याद कर लीजिएगा, अगर टी यहाँ है तो वहाँ जाएगा तो क्या होगा माइनस, और टी अगर 1 के पास ही है तो ये प्लस रहेगा। सेम यही काम इसमें भी कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा और ये टी लिख लीजिए। अगर मैं आगे कॉसेक कर दूं और यहाँ मैं कॉट कर दूं तो देखो ये भी सेम वैसे ही है, जैसे यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा सेक और tan दिख रहा है, सेक माइनस tan की वैल्यू 1 होती है, तो वैसे ही कॉसेक और कॉट का स्क्वायर का भी क्या वैल्यू 1 आएगा। तो अगर आपको कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आप कॉट स्क्वायर लिख लीजिए, अगर आपको कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आप कॉसेक लिख लीजिए, और इन दोनों के पीछे क्या होगा, इन दोनों के पीछे होगा 1। टी यहाँ पर है तो यहाँ जाकर तो क्या होगा माइनस, और टी अगर यहीं पे है 1 के पास तो क्या होगा प्लस। तो यानी कॉट के साथ क्या होगा हमेशा 1 रहेगा प्लस में, बट अगर यहाँ टी नहीं दिख रहा है तो आप क्या मान लेना माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको टी दिख रहा है तो यहाँ प्लस होगा 1, और टी यहाँ पे नहीं दिख रहा है टी, तो आप क्या मानना प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस। तो ये टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, आपको याद हो जाएगा। देखो आसान था, थोड़ा ध्यान देना है आपको और कुछ नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, देखिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है, अच्छा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए अब क्या होगा, इसका मतलब मैं इसे क्या बोलूँगा कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टी प्लस, और यहाँ पे क्या बोलूँगा, यहाँ पे बोलूँगा मैं इसको रेड से लिख देते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग tan स्क्वायर थीटा, ये कौन सा आ गया फॉन्ट, इसको बोलेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया, और यहाँ साइड में क्या था हमारा +5, तो 5 + 6 प्लस ये 1 आ गया 7, और देखिए कॉट और tan बच गया, तो ये आ गया हमारा tan स्क्वायर, यहाँ आ गया कॉट स्क्वायर। देखिए हैंस प्रूफ 7 tan और कॉट तीनों का सम प्लस में है, देखिए 7 tan कॉट आ गया हमारा आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप आप समझ रहे होगे मैं इसे कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़े अगर हम लोग, ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि हमें कॉसेक और साइन का डिफरेंस और सेक और कॉट का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको चेंज करें, क्या कह सकते हैं, तो हम जानते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे, क्या दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कॉसेक को बोलेंगे 1/sin, चेंज हो गया, और सेक को बोलेंगे 1/cos। अब राइट साइड में क्या है, राइट साइड में आपका यहाँ पर माइनस साइन दिया हुआ है, सॉरी ये राइट साइड में आपको साइन दिया हुआ है और राइट साइड में यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, हम यहाँ ले लेंगे एलसीएम, तो 1 मान लेंगे इसके नीचे, तो यहाँ भी 1 मान लेंगे इसके नीचे, तो क्या होगा
साइन इससे इंटू जाएगा, यहाँ कॉस इससे इंटू जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, तो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन से हो जाएगा साइन स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपका साइन थीटा, राइट साइड में 1, ये कॉस यहाँ इंटू जाएगा तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा स्क्वायर यहाँ पे। अब ये साइन इससे इंटू जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन और कॉसेक, ठीक है, कोई दिक्कत समझने में। अगर हम ऊपर देखें तो हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन की वैल्यू और 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या होती है, तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर 1 के पास आपको साइन स्क्वायर दिख रहा है तो उसे हम लोग कॉस स्क्वायर बोलेंगे, और अगर कॉस स्क्वायर दिख रहा है तो उसको हम लोग साइन स्क्वायर बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और देखिए यहाँ से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक साइन कैंसिल, क्योंकि ऊपर जो कॉस आपका है वो 2 है, यहाँ साइन भी कितना है आपका 2 है, और नीचे एक साइन है और एक कॉस है, तो एक कॉस कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा कॉस और साइन। पर जो हमको लाना है वो तो आया ही नहीं, वो तो कुछ और है, तो 10 में आ रखा हुआ है, तो क्या करें, तो इसको यहीं पे लिख के छोड़ देंगे। अब हम लोग राइट हैंड साइड पे आते हैं, ठीक है, तो वो दिया 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आप जानते होंगे आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आप ऐसे कर लीजिए कि पहले आप tan और कॉट की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा। तो आप लिखिएगा ऐसे, या फिर राइट हैंड साइड लिखिए 1/, यहाँ पे आप tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ साइड में कर लीजिएगा आप कि यूजिंग tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या आता है, इसको हम बोलेंगे साइन बाई कॉस, इसको बोलेंगे कॉस बाई साइन, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे tan की वैल्यू लिख दी साइन बाई कॉस, और कॉट की वैल्यू लिख दी कॉस बाई साइन। अब क्या होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन इधर हो जाएगा कॉस वहाँ जाएगा, तो साइन साइन हो जाएंगे 2 2, तो ये हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर और हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और नीचे आ गया साइन कॉस, और हम जानते हैं साइन कॉस के स्क्वायर का सम क्या होता है 1, नीचे आ गया साइन और कॉस। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आती है 1/sin कॉस। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 1 कैसे रहने देंगे, और इसको बोलेंगे 1/sin कॉस। अब क्या होगा, ये ऊपर आके 1 से इंटू जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका साइन अपॉन कॉस, और ये इससे नीचे 1 रहेगा तो 1 दिखाते नहीं है, तो यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, देखिए दोनों सेम आ गई। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट, आपको हो गया सॉल्व। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होगा, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। आई होप आपको मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। देखिए आप टाइम मत देखिए ये लॉन्ग है या बहुत मुश्किल हो रहा नहीं, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मैं सारे फॉर्मूले साइड बाय साइड बताते जा रहा हूँ कैसे आ रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए और आगे क्या कर सकते हैं, ये भी देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार आ चुका है प्री बोर्ड में और बोर्ड में, ठीक है। तो ये दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे दिया है 2 कॉस। अब देखिए ये खुद ही साइन कॉस में है, तो हमको इसको ऐसा करना होगा कि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का पैटर्न बने, या हमको इसी का इस्तेमाल करना है इसमें, समझ लीजिए आप इन शॉर्ट में, ठीक है। तो जैसे आपने सीखा होगा x माइनस एक्स क्यूब, यहाँ दिया होगा y क्यूब माइनस वाई, तो यहाँ से एक x क्या हो जाएगा कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर। सेम यहाँ भी y कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा y स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 1। तो कुछ यही टेक्निक हमको इस क्वेश्चन में भी लगानी है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर साइन कितनी बार है, साइन थीटा 3 बार है, तो एक बार निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा साइन स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग साइन और साइन कॉमन निकाल लेंगे, और नीचे से हम लोग कॉस और कॉस कॉमन निकाल लेंगे। पहले जितना हो पा रहा है उतना ही करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जो दिख रहा है वो पहले वही करेंगे। तो यहाँ सिर्फ साइन ही था तो बच गया 1, और यहाँ बच गया 2, 3 में से आपके 2 बच गए साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आएगा कॉस स्क्वायर आएगा, और यहाँ जाएगा 1। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब अगर नोटिस करें तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 की वैल्यू और इस 1 की वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने कि 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो 1 की वैल्यू हम क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ 1 की वैल्यू देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। और अगर नीचे देखें तो अगर 1 है प्लस में तो दोनों क्या होंगे आपके प्लस में होंगे, अगर 1 माइनस में होगा तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये दोनों आपके हो जाएंगे माइनस में। तो यहाँ पे हम -1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाकी जो आपके थे उसको हम लोग एज इट इज़ इसको यहाँ रहने देंगे, और ये भी आपको एज इट इज़ यहाँ रहने देंगे, और बाहर क्या था साइन बाई कॉस था, ठीक। अब देखिए मैंने आपके सामने क्या किया, मैंने आपके सामने 1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ नेगेटिव में था तो दोनों को नेगेटिव मैंने कर दिया, ठीक है। आप समझ लोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए मैंने चेंज कर दिया दोनों को, पर बाकी को मैंने ऐसे रहने दिया। अब देखिए लाइक टर्म को लाइक टर्म से करेंगे आपस में कंपेयर। तो देखिए आप साइन बाई कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं tan थीटा, और देखिए हमको लाना भी क्या है, तो यानी कि हमारा tan तो आ गया, इसका मतलब ये दोनों जरूर कट रहे होंगे ताकि हमारा tan बच जाए। पर हम ऐसे कैसे काट देते, दोनों अलग लग रहे हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर जैसे x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर देगा तो क्या बोलते हो आप,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ पे -2x² दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि -x² 2 बार है, माइनस में वो भी, तो ये एक कट गया तो क्या आंसर आएगा -x²। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो साइन स्क्वायर तो है, पर यहाँ ये 2 बार है, तो आप अपना पहले जो कॉस स्क्वायर है इसको नोट कर लीजिए ऐसे ही, ये आपका कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे देखिए कॉस कॉस मिल रहे हैं, तो यहाँ नीचे साइन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर में सिर्फ सॉल्व होगा तो माइनस में आएगा साइन स्क्वायर, और यहाँ कॉस स्क्वायर दोनों माइनस में है। एक मिनट, कुछ मिस हो गया क्या? हाँ देखिए, यहाँ पे 2 था, सॉरी, यहाँ 2 मिस हो गया मुझसे, देखिए ध्यान नहीं दिया मैंने। तो ये 2 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर जाएगा तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, साइन कॉमन निकल गया बाहर, कॉस कॉमन निकल गया बाहर, तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर ना बचेगा, तो वही लिखा मैंने 2 कॉस स्क्वायर बचा यहाँ पे, देखिए, और यहाँ पे जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए ये दोनों के दोनों क्या आ गए सेम, तो कॉस माइनस साइन कट गया, तो वैल्यू कितना आ गया हमारा tan थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, तो इस क्वेश्चन को करने का मैं अगर आपको टेक्निक बताऊं तो इसे करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, इसे तरीके तो और भी बन सकते हैं, पर एक मेनली देखा जाए 2 तरीके हैं इसे करने के। तो मैं देखता हूं कि क्या इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं क्या। ठीक है, इसकी वैल्यू को मैं निकाल लिया तो काम मेरा बन जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को देखें तो ये हमें ना कुछ फॉर्मूला याद कराना होगा। कौन सा वाला, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा का होल क्यूब, ये कॉस थीटा का होल क्यूब, और डिवाइड में साइन और क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इनका होल क्यूब बोल देंगे। अब होल क्यूब बोलने के बाद हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ये होता है a + b का होल क्यूब। ठीक है, तो अगर हम नोटिस करें ये पूरे को अगर हम लोग राइट साइड भेज दें तो ये जाएगा a + b का होल क्यूब, और ये राइट साइड जाएगा तो 3ab ब्रैकेट में a + b रहेगा, बस ये जो बाहर प्लस है ये हो जाएगा माइनस में। अब इन दोनों में से a + b निकल जाएगा एक बार कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा आपका सिर्फ -3ab, तो यहाँ ले देंगे -3ab। अब क्या होगा इससे, अब आपका a + b ऐसे ही रहेगा, और इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो a² + b² 2ab आएगा, और बाहर क्या था, यहाँ पे था आपका -3ab। अब ये सॉल्व हो क्या जाएगा -ab, और बाहर आपका यहाँ पे a² + b² रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें a³ + b³ दिख रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला, दोनों का सम करेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा दोनों का स्क्वायर का सम, और यहाँ -ab। तो यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने ड्राइव कर दिया है, मान लीजिए कई लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा, तो मैंने इसलिए ड्राइव कर दिया कि बच्चे लोग को दिक्कत आ रहे। ठीक है, तो यानी हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो देखिए, तो क्या करेंगे, हमारा a कौन है, a हमारा यहाँ पे साइन थीटा है, और हमारा b कौन है यहाँ पे, b हमारा कॉस थीटा है। तो क्या करना है, दोनों को एक एक बार लिख लेना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, साइन थीटा + कॉस थीटा। अब दोनों का स्क्वायर करना है, तो यहाँ ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या करना होगा मुझको, साइन और कॉस करना होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अपॉन में हम क्या देखेंगे, हमारे पास अपॉन में साइन थीटा प्लस क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा। अच्छा, एक और चीज़ छूट गया, राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा + कॉस थीटा। इसका तो हम कुछ कर सकते नहीं है, ये बस हम लोग साइड में लेके चलते रहेंगे तब तक जब तक इसका आंसर ना आ जाए। तो आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दोनों क्या हो गए, सेम कैंसिल हो गए, क्या बच गया हमारे यहाँ पे। और एक और चीज़, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये हो गया 1, और यहाँ बच गया -साइन थीटा कॉस थीटा, और अलग से क्या लिखा था यहाँ मैंने, साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों सेम निपट गए। ठीक है, क्या बच गया 1, तो ये आपका आंसर आ गया 1। देखिए वो लेकिन हमको आना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है कॉस सेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - कॉस अपॉन 1 + साइन, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमको लेफ्ट को राइट लाना है या राइट को लेफ्ट लाना है, या दोनों को सॉल्व करते करते दोनों को सेम ला देना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम लेफ्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आ सकता है आंसर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, कॉसेक को हम लोग क्या बोल देंगे 1/sin, और कॉट को बोल देंगे cos/sin। ठीक है ना, आपको पता ही होगा ना कि कॉसेक की वैल्यू और साइन की वैल्यू का प्रोडक्ट आता है 1, ये होता है आपका h/p, और साइन पहले आता है तो p/h, तो ये कट गया आपका, कितना आ गया 1 आ रहा है, इसलिए याद रखिएगा कॉसेक और साइन का इंटू आता है 1। तो मुझे कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो 1 के पास जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो कॉसेक की वैल्यू होती है 1/sin। ठीक है, आपको पता होगा साइन कॉस टेन, तो इन दोनों का रेशियो होता है 10, sin/cos। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है 10 का उल्टा, तो ये हो जाएगा cos/sin। तो मैंने ही यूज़ किया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉट की वैल्यू क्या हो गई cos/sin, और कॉसेक की वैल्यू क्या हो गई 1/sin।
और इनका यहाँ पे था होल स्क्वायर। अब क्या होगा, नीचे वाला सेम ही है तो एलसीएम साइन ही आएगा, और ऊपर वाला क्या होगा, एज इट इज़ 1 माइनस कॉस लिखा जाएगा, क्योंकि नीचे वाले दोनों सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपका ऊपर वाला में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। और ये इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब जो लाना है उसको देखें, 1 कॉस दिया हुआ है, यहाँ माइनस है, अरे हमारा 1 माइनस कॉस तो आ गया है, पर ये होल स्क्वायर में आया, मतलब दो में से एक हमारा कटना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको बोल लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ साइन भी स्क्वायर में हो जाएगा, कि होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, x अपॉन वाई का अगर होल स्क्वायर होता है तो ये आपका एक्सपोनेंट लॉ वाला क्वेश्चन है, तो x भी स्क्वायर में होगा, y भी स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस कॉस ये 2 बार हो गया, और साइन भी हो गया 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमारा साइन नहीं है, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर का कनेक्शन कॉस से है क्या, इन दोनों के स्क्वायर का सम होता है 1, तो अगर मैं साइन स्क्वायर निकालूं तो 1 के पास कौन जाएगा, 1 के पास जाएगा कॉस स्क्वायर, तो यानी मैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे 1 माइनस कॉस होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ऊपर क्या था, ऊपर था 1 माइनस कॉस थीटा का था होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब बच्चों क्या होगा, बस हम अपने स्टेप पे आ गए। तो जानते हैं दो स्क्वायर का डिफरेंस क्या आता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब जान रहे हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को याद करो, मैंने बताया था फॉर्मूले में, ये 1 का स्क्वायर है, ये कॉस का स्क्वायर है, और ये बीच में माइनस, तो क्या होगा 1 और कॉस को एक बार ऐड कर लेंगे और उनको एक बार कर लेंगे माइनस, तो ये लगाएंगे यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ बोल देंगे 1 का स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर है, तो 1 और कॉस को एक बार ऐड कर लेंगे और 1 और कॉस को एक बार माइनस कर लेंगे। और ये बात जो आपका ऊपर दिया हुआ है ये वाला, तो 1 माइनस कॉस आपस में 2 बार हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए 1 माइनस कॉस 1 माइनस को कट गया, और 1 माइनस कॉस बच गया आपका न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर बच गया 1 प्लस कॉस, और यही हमको लाना था। नेगेटिव वाला ऊपर है, पॉजिटिव वाला नीचे है, देख लीजिए, नेगेटिव वाला ऊपर है, पॉजिटिव वाला नीचे आ गया हमारा। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया है, ठीक। अच्छा, कई जगह पे क्या होगा ना, आप राइट साइड को भी सॉल्व करके ला सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये सीख लीजिए, क्योंकि फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बता दूं क्या मैं आपको टेक्निक, और इसे करने के लिए छोटी लेंथ हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि ऐसे ही 1 घंटे का भी वीडियो बन जाएगा फिर ये, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग को, अब इसको देखते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम लोग, और इसको हमको सॉल्व करके लाना है क्या, कॉस प्लस साइन लेके आना है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो कॉस और साइन को आप मत छिड़ेगा, आप यहाँ टेन को देखिएगा, टेन को, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस। अब मैं करने क्या वाला हूँ, मैं टेन और कॉट की वैल्यू को, टेन को मैं बोलूँगा क्या, साइन बाई कॉस, और कॉट को बोलूँगा कॉस बाई साइन। जब मैं साइन कॉस में कर रहा हूँ तो पूरा मुझको साइन कॉस ही दिखे, तो कॉस था, साइन था, 1 था, ऐसे रहेगा। हम टेन और कॉट को चेंज करेंगे, तो टेन को बोलेंगे क्या, साइन बाई कॉस, और इसको बोलेंगे कॉस बाई साइन, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर कॉस ऐसे रहेगा न्यूमरेटर में, और साइन इस वाले में ऊपर रहेगा ऐसे। नीचे क्या होगा, ये वाला कॉस 1 से आके इंटू जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। इधर क्या होगा, यहाँ पे 1 से इंटू जाएगा तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये आपका आ गया डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू। अब क्या होगा, इसमें हम क्या करें, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा एज इट इज रहेगा। ये जो आपको दिख रहा है फ्रैक्शन में, इसे 5 डिवाइड बाई, अगर 8/3 होता है तो हम नीचे वाले को ऊपर ला के क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ भी करेंगे मल्टीप्लाई, कैसे, ये कॉस आ जाएगा ऊपर और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा नीचे। यहाँ भी होगा साइन थीटा आ जाएगा ऊपर, ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा नीचे। यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, दोनों सेम हो गए, तो कॉस कॉस हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कर लिए। और यहाँ नीचे क्या आया हमारा, नीचे आया इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ आया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहीं पे ही सबसे बड़ा खेल शुरू होता है, यहीं पे बच्चे लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि ये उलझा देता है बच्चे लोग को करने में। तो देखो, आप 5 - 2 करो या 2 - 5 करो, दोनों केस में आएगा 3, बट ये क्या आएगा -3। तो मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़, अगर 5 में 2 जाएगा तो आप 3 बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ना बोलोगे। पर अगर मैं 2 में 5 करूँगा तो हम जानते हैं कि जो 5 और 2 का आंसर आएगा वही इनका भी आएगा, तो हम उनसे क्या बोलते हैं -3।
तो क्या मैं -3 में ये 3 को बोल सकता हूँ? ये 3 कैसे आया है? 5 - 2 करके ना आया होगा 3। तो कहीं ना कहीं हम 2 - 5 को उल्टा बोलेंगे कि 5 में 2 गया तो आएगा 3, बट आंसर नेगेटिव आएगा, इसलिए बाहर नेगेटिव आ गया। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ माइनस को मैंने माइनस रहने दिया, मैंने 3 कैसे लाया? 3 को हम क्या बोल सकते हैं? 5 - 2। तो यहाँ मैं 3 को क्या बोलता हूँ? 5 - 2। इसका मतलब ये हुआ, अरे हार्ड नहीं है, ये बेसिक सा मैथ है जो आपने ध्यान दिया होगा। तो यहाँ पे मैं इसमें कॉस को पॉजिटिव कर सकता हूँ और साइन को नेगेटिव कर सकता हूँ, और ये हो गया आपका माइनस। तो ये तो उल्टा हो गया, तो बैलेंस करने के लिए क्या कॉमन निकलेगा बाहर? माइनस। यानी जो इसका आंसर आएगा ना कॉस माइनस साइन का, वो इसका भी आएगा वही, बस क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा, क्योंकि उल्टा है उसका। या उसको, या राइट साइड कुछ ना करके लेफ्ट को चेंज कर लीजिए तो बेटर रहेगा, इसको चेंज कर लीजिए। तो ये कुछ करना नहीं है, ये आपका कॉस आगे रहेगा, साइन पीछे रहेगा, और ये हो जाएगा आपका किसमें? जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस, और जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस, और ये पूरा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। चेक कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखेंगे आप, तो अब आपका दोनों का डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है? सेम हो गया। देखिए कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस साइन, और ऊपर क्या था हमारा? कॉस थीटा, यहाँ था आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा? तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा, और ये आपस में इंटू का तो हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। ऊपर था साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या था? नीचे की वैल्यू सेम है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या होगा? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम वही आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और जो ऊपर की वैल्यू वो एज इट इज सेम रहेगी, जो थी वही रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब आपको दिख रहा है ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम लोग कॉस और साइन को एक बार लिख लेंगे प्लस में, और कॉस और साइन को लिख लेंगे एक बार माइनस में, और डिवाइड में नीचे क्या था? डिवाइड में था आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप नोटिस कर रहे होगे, तो आपका यहाँ पर डिफरेंस वाले दोनों कैंसिल हो गए, और आपका क्या बच गया? आपका बच गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हमको लाना क्या था? कॉस और साइन का सम, वो हमारा आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको 10 क्वेश्चन बताया, ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में मैं और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन दूंगा। तो आप अगर डेली के 10 क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे, तो आपके बोर्ड लेवल के एग्जाम आने तक आप ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट सभी सवाल आप सीख लेंगे। तो क्योंकि सबको प्रूव दैट में मुश्किल होता है, तो यही मेरा पर्पज़ है कि आपका बोर्ड खराब ना जाए। तो अब ऐसे धीरे धीरे मैं चैप्टर बाई चैप्टर आगे बढ़ूंगा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री इसलिए स्टार्ट की क्योंकि ये थोड़ा 10th क्लास में नया है। जैसे पॉलिनोमियल हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, आपका सबसे सीधा वॉल्यूम हो गया, ये आपके 9th में भी था, पर ट्रिग्नोमेट्री एकदम नया है, इसलिए मैंने सीधा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है। तो जितने भी सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, अगर वो ये वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, तो काफ़ी लोग का भला होगा, और मेरा ज्ञान भी कह रहे काम में आएगा। तो आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है, मैं ज़्यादा एडिट नहीं कर रहा, मेरा मेन पर्पज़ पढ़ाना है। तो आई होप कि आपका अगर प्यार बना रहेगा तो हम लोग काफ़ी आगे बढ़ेंगे। मैं भी आगे बढ़ूंगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, मैं भी कुछ सीखूंगा आपसे, आप भी मुझसे कुछ सीखेंगे। तो बस यही है जीवन, बस ज्ञान मिलता रहे, बांटना है, आगे बढ़ना है, बस। ठीक है, आपको अपना एग्जाम आने वाला है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत सोच समझ के। इस समय आपका हर एक आवर, मिनट, सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत दोस्ती वाली मत निभाइए। इस समय एग्जाम आने वाला है, आपके बहुत कम दिन बचे हैं। 30 डेज़ के अंदर आपको पूरा प्रिपरेशन भी करना है। तो जितना हो सके आप इस समय सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और थोड़ा बहुत अपने आप को हेल्दी फिट रखिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं कि आपका सब अच्छा हो, आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, ओके, बाय।